वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो बीच में लोगों के जा रहा है और वक्फ कानून के बारे में लोगों को समझा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हैं, जो मुरादाबाद पहुंचे हैं और वक्फ कानून को लेकर के उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया और वक्फ की जो कानून के जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के जानकारी दी है। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो पार्लियामेंट से पास हो गया है, कानून बनने जा रहा है, इसको लेकर के आप भाजपा को क्यों लग रहा है कि जनता के बीच में जाएं, लोगों को समझाएं? क्या इसकी वजह यही है कि जो मुस्लिम संगठनों का विरोध और विपक्ष का विरोध रहा? देखिए, विपक्षी पार्टियां जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, उनके नेताओं ने ज़मीनों पर जो कब्जे किए हैं वो बिलबिला गए हैं, परेशान हो गए हैं, हैरान हैं। और उन्होंने अपने टूल के रूप में मुस्लिम संस्थाओं को इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि उनकी शुरू से आदत रही है इस्तेमाल करना और अपनी कैलकुलेशन में बिठा लेना और उनको कोई लालच दे करके लगातार अपने इसलिए इस्तेमाल करना। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और जमीयत भी और तमाम संगठन उनके पक्ष में आकर के खड़े हैं। निश्चित रूप से वो गरीबों का भला नहीं चाहते और इसके विरोध में वही लोग खड़े हैं जिन्होंने ज़मीनों को कब्जाया है, जिन्होंने मिस्किनों का, यतीमों का, गरीबों का हक खाया है। और आज देश का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, गरीब मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है और गरीब का हक गरीब को मिलेगा, ये मोदी जी की मंशा है। गरीब का हर हक जो है गरीब को मिलेगा। आज जिस तरह से का जो हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है कि जो आतंकवादी थे पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। इस बीच जो है कांग्रेस का एक जो पोस्टर ट्वीट हुआ है कांग्रेस के हैंडल से, उसमें जो तस्वीर दिखाई गई है मोदी जी का, जो एक फ़ोटो दिखाया है उसमें सर नहीं है। और इसको लेकर के कांग्रेस के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, दावत खाते हैं और समय समय पर भाजपा के नेताओं के जो आईएसआई से लिंक पाए गए हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस इस वक्त लगा रही है जब पूरा देश जो है गुस्से में है, आतंकवादी हमला हुआ है, इतने लोगों की मौत हुई है। तो इस राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस शहीदों में भी सियासत देखती है और जब देश पर हमला होता है उसको तब भी सियासत सूझती है। देश के गृह मंत्री तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्होंने तमाम निर्देश दिए। प्रधानमंत्री अपना विदेश का दौरा छोड़ करके सीधे एयरपोर्ट पर मीटिंग की और पूरी सेना को खुली छूट दी और साथ ही साथ तमाम देशों से एक जो संबंध थे उनके आधार पर कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान के साथ जो समझौते थे, जो संधियाँ थी, उनको ख़त्म किया है, व्यापार ख़त्म किया है, सीमाएं बंद की हैं, पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाला है और कुछ पाबंदियाँ भी लगाई हैं। ये केवल हो पाया है मोदी जी के राज में और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते। नहीं तो जो लोग पाकिस्तान परस्त थे वो पाकिस्तान से ही अपना व्यापार चलाते थे और उसी तरह की वो भाषा बोलते हैं, उस तरह की सियासत करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को इस टाइम देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेसी लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और इसमें भी धर्म को बांटने का काम, सियासत करने का काम कर रहे हैं। तमाम दलों की जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी, कांग्रेस ने कहा हम हर तरह से साथ हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस का रुख बदला है, इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या भारत सरकार जो है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मोदी जी गायब हैं पोस्टर जारी करके, क्या भारत सरकार बदला लेने में अभी सोच विचार कर रही है? यही वजह है जो कांग्रेस जो है इस तरह से हमलावर हो गई इस स्थिति में? देखिए, किसी भी कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है जी। सेना अपनी तैयारी कर रही है और पाकिस्तान पर जो प्रेशर है वो पूरी दुनिया देख रही है। ये केवल मोदी जी की 56 इंच की छाती में ही दम है कि वो इतनी जल्दी फैसले ले पा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस का कल चल रहा है देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और ये कहते कहते उनका समय निकल जाया करता था। आज तत्काल प्रभाव से फैसले होते हैं और उनको लागू भी किया जाता है। आज पाकिस्तान पर जो भी कार्रवाई होगी उसको दुनिया देखेगी और कांग्रेसी याद रखेंगे और कांग्रेस के मित्र भी परेशान हैं, कांग्रेस के कुछ नेता भी परेशान हैं। वो देश के लिए जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों पर हमला हुआ, जो लोग मारे गए, उनके साथ कभी खड़े नहीं होते, उसमें सियासत ढूंढते हैं। आज वही कांग्रेसी
देख रहे हैं कि हम किस तरह से इसको सियासत में देखें, सियासत करें, लेकिन देश की जनता गुस्से में है। उसने कांग्रेस को गायब कर दिया है। प्रधानमंत्री के साथ इस तरह के कार्टून बनाना या प्रधानमंत्री के इस तरह के चित्र को प्रसारित करना और ऐसे गम के माहौल में कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता को और छोटी मानसिकता को और देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। क्या लगता है कब तक कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो तत्काल प्रभाव से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जी ने लगातार अपने फैसले लिए, उनको लागू किया और लगातार इस बार आपने देखा होगा कि लोगों के जो आतंकवादी थे उन पर कार्रवाई हुई है और बहुत सारे आतंकवादी मारे भी गए हैं, उनके मददगार भी मारे जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में जो है बम लगाकर उनको उड़ा भी दिया गया। तो कार्रवाई सीधे सीधे अटैक हो रही है, ऑन द स्पॉट हो रही है। लेकिन कांग्रेसी अपनी कार्रवाई देखते हैं, वो अपना मौका देखते हैं, इसीलिए परेशान भी हैं। गुजरात में जो बांग्लादेशी थे, अवैध रूप से रह रहे थे, उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इसको आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और देश की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है, ये समझौता करती भी नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं और फैसले ले रहे हैं और इतनी 48 घंटे के टाइम में पाकिस्तान के तमाम लोगों को बाहर निकाला भी गया है और जो बचे कुचे हैं उनको भी ख़त्म करने का और बाहर निकालने का काम करेंगे। दूतावास पर भी कार्रवाई की गई है, वहाँ स्टाफ कम किया गया है, तमाम चीज़ें चल रही हैं और देश देख रहा है। देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के साथ अगर देश होता तो आज देश की स्थिति झुकी होती और अपमान होता। लेकिन आज जो मोदी जी को ताकत लोगों ने दी है, उस ताकत का जो इस्तेमाल है मोदी जी देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए और देश के रक्षा के लिए पूरी तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार है जो तुरंत फैसले लेती है, तुरंत कार्रवाई करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है, उससे बदला लिया जा रहा है और कांग्रेस जो है वो अपनी तुच्छ राजनीति पर उतर आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।